दोस्तों, मैं हूं निर्मल कुमार और आज आपके लिए लाया हूं स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल और इस पर आज हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। देखिए, आपकी स्कूल भी खुलने वाले हैं, लगभग कुछ स्कूल खुल भी गए होंगे। तो आज से ही अगर हम मेहनत करना प्रारंभ कर दें तो क्यों ना जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आएगा तब तक हमारी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी और हमें ज़्यादा जो है लोड भी नहीं रहेगा कि यार अपने को इतना सारा करना है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। हम टेंस से शुरुआत करते हैं और मैं आपको पूरी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वो 8th के भैया बहन हो, 10th के हो या 12th क्लास के हो और अदर लोकल क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, टेंस का जो मीन्स होता है वो होता है काल, और काल को अगर और भी हम सिंपल करें तो उसका मीन्स होता है समय। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को किसी समय में करता हो, या तो समय बीत गया हो या समय आने वाला हो या समय जो अभी चल रहा है उसमें वो अपने काम को कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमारा भारत देश राजाओं का देश रहा है, तो हम आइए कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, ये तो अपनी डेफिनेशन होती है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एक हमारे भारतवर्ष में साहब एक राजा हुआ, क्योंकि इंग्लिशतानी है। कौन सा है? इंग्लिशतानी। उसका नाम था टेंस। क्या था? टेंस। अब वो राजा जब उसने शादी की तो उसके यहाँ बच्चे होते हैं। तो बच्चे कितने हुए साहब? तो उसके यहाँ 3 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे। यानी कि हम बात करें कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि काल के कितने प्रकार होते हैं। जो टेंस है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो कितने प्रकार का होता है दोस्त? 3 प्रकार का होता है। आशा करता हूँ आपको इतना याद रहेगा। आगे फिर वो सोचता है कि भैया पहला बच्चा उसके यहाँ हुआ। अब पहला बच्चा हुआ तो उसका नाम क्या रखे? तो उसने सोचा भाई ऐसा करो, इसका नाम रख दो प्रेजेंट। क्या नाम रख दिया उसने? प्रेजेंट। और साथ में पिता का नाम तो जोड़ना बिल्कुल जायज़ है, तो इसलिए हमने जोड़ दिया टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहा जाता है भैया वर्तमान काल। कौन सा काल कहा जाता है? वर्तमान काल। ठीक है, ये वर्तमान काल आपका इसको हिंदी में कहा जाता है। अब फिर उसके यहाँ पर दूसरा बेटा होता है। वो दूसरे बेटे को वो नाम दे देता है पास्ट टेंस। क्या नाम दे देता है? पास्ट टेंस। पास्ट का जो मीन्स होता है वो होता है यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। और जो बीत चुका है वो क्या बन जाते हैं भैया? मान लीजिए जो लोग मर चुके हैं वो अब क्या बन गए? भूत बन गए। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? भूतकाल हिंदी में। फिर एक और आता है, तीसरा बेटा उसका यहाँ जन्म लेता है। वो तीसरे बेटे को उसने क्या नाम दिया? तो तीसरे बेटे को उसने नाम दिया फ्यूचर। क्या नाम दिया भैया? फ्यूचर नाम दिया। और पीछे पाप का नाम जुड़ना तो जायज़ है, तो ये जुड़ गया। फ्यूचर यानी कि होता है भविष्य, आने वाला समय। कौन सा समय? आने वाला समय, यानी कि भविष्य काल। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने टेंस को पढ़ा, टेंस को परिभाषित भी किया कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कार्य को किसी समय में करेगा, वो समय ही क्या कहलाता है? टेंस या काल। इसके बाद में हमने बात की कि भैया टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो राजा था उसके कितने बेटे हुए? तो उसके 3 बेटे हुए, यानी कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भी 3 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। पहला प्रेजेंट टेंस नाम दिया। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय।
वर्तमान यानी कि जो आज चल रहा है, इसकी एक और पहचान हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? वर्तमान यानी कि जिनके अंत में ह आ जाए, हे, ठीक है, इस तरह का जो आएगा वो आपका कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। यानी कि जैसे हम बात करें कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही। वह खाना खा रहा है, क्या आ रहा है? हे आ रहा है, यानी कि बात किसकी हो रही? प्रेजेंट की हो रही। मैं बोल दूं कि आप पढ़ाई कर चुके हो, तो वाक्य के अंत में हो आ रहा है, यानी कि कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। यानी कि यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम नहीं बांट रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं इस प्रेजेंट टेंस की कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान रहेगी। तो जब किसी वाक्य के अंत में ह आएगा तो वो आपके प्रेजेंट का ही पार्ट रहेगा। किस टेंस का? प्रेजेंट टेंस के का ही आपका सेंटेंस वो रहेगा। अब इसके जो पार्ट्स हैं, जिसको जो डिवाइड हमने किया है, वो हम बाद में देखेंगे, ये बात की बात है। अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ही, हूँ, हे इत्यादि शब्द जब आएंगे तो वहाँ पर आपका कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसी तरह से आपका पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस यानी कि होता है भूतकाल। भूत यानी कि जो पहले जो हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अब जो हो चुका है उनके लिए, मान लीजिए भाई हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अब थे, जो मर चुके हैं उनके लिए थे बोलेंगे कि हे बोलेंगे? भाई थे बोलेंगे। यानी कि जब किसी भी आपके वाक्य के अंत में था, थे, थी, थू इत्यादि शब्द आएंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। इसके बाद में अगला आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। भी बहुत सारे बाबा महाराज कहते हैं साहब हम आपका आने वाला समय बता देंगे, यानी कि ग आ रहा है। तो जब भी गागी गे, यानी कि जब कोई सेंटेंस के अंत में गग्गा आए, यानी कि क्या आए? गा, गी, गे आए, तब वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। आप आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले टेंस पढ़ा, टेंस के फिर प्रकार पढ़े। टेंस कितने प्रकार का होता है? तो सीधा सीधा आता है कि 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो हमें उसके 3 बेटों का नाम याद रखना है। एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहा जाता है, एक होता है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहा जाता है, एक होता है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों के घर 4-4 बेटे होते हैं। यानी कि इन तीनों को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। और एक मज़े की बात ये है कि इनमें तीनों में ही जो इनके 4-4 पार्ट्स होंगे, जो इनको हम डिवाइड करेंगे, उन चारों में एक जो पहला वर्ड है वो सेम रहेगा। केवल हम जैसे कि मान लीजिए हम सिंपल की बात करें, प्रेजेंट के पार्ट्स की बात करें, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट जो है कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो यानी कि केवल उनके आगे हमको इनका नाम जोड़ना पड़ेगा, जिसमें हमारे इनको क्या हो जाएंगे? चारों के अलग अलग भाग बन जाएंगे, यानी कि इनके टाइप्स बन जाएंगे। जैसे पहला हम टाइप्स लिखेंगे दोस्त इनके, जैसे पहला होता है सिंपल। कौन सा? सिंपल। या फिर इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इस दूसरा आता है, देखो इसको सिंपल या इंडेफिनिट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि घर में देखो पहला बेटा जो होता है उसका काला धोला पीला नाम होता ही है ना, प्यार से एक नाम तो उसका मुख्य है जो है। वैसे इसको ये वाले नाम से, इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको सिंपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो हम बोलेंगे सिंपल। दूसरा आएगा अपने पास में, वो रहेगा कंटिन्यू। कौन सा रहेगा दोस्त? कंटिन्यू। तीसरे नंबर पे आएगा आपका परफेक्ट। कौन सा आएगा? परफेक्ट। चौथा नंबर जो आएगा वो आपका रहेगा परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा रहेगा? परफेक्ट
कंटिन्यू। ठीक है, ये जो चारों नाम हैं, ये चारों नाम अगर आपको अच्छे से याद होते हैं तो ये समझिए आपको इन तीनों के टाइप्स भी याद हो गए हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि भैया ऐसा करिए, आप इस प्रेजेंट टेंस का जो है हमको टाइप्स बताइए। सबसे पहले तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो साहब इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं और इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों को 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। अब देखो प्रेजेंट जो है उसके 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें इस प्रेजेंट को पहले बोलना है, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमें किसी ने कह दिया कि पास्ट के 4 प्रकार बताओ, पास्ट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं उनको बताइए, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल है। सिंपल क्या है, इन चारों के आगे उसका नाम जोड़ना है। पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमें किसी ने कहा कि भाई फ्यूचर का बता दो, 4 टाइप्स कौन से होते हैं, तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इस तरह से हमारे इसके 4 टाइप्स हो जाते हैं। हमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक राजा हमारे भारत में हुआ था इंग्लिस्तानी, और उस राजा का नाम था टेंस। उसके घर 3 बेटे हुए, यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया, तो उसके बेटे कितने हुए, 3, यानी कि हमने टेंस को कितने भागों में बांटा दोस्त, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग थे, तो एक था प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहा, दूसरा बेटा उसका हुआ पास्ट टेंस जिसको हमने भूतकाल कहा, और तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस जिसको हमने भविष्यकाल कहा। अब उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से आगे बढ़ता गया, उसका वंश आगे बढ़ता गया। तो उसके पहले बेटे के घर 4 बेटे होते हैं जिसका नाम उसने रखा प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट या फिर या कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह से दूसरे बेटे ने सोचा कि साहब मैं भी अलग अलग कहाँ से इनके नाम लाऊंगा, तो ऐसा करो कि जो मेरे बेटे हैं उनके नाम के आगे मेरा नाम लगा दो, नाम बाकी सब ऐसे कैसे रख देते हैं, चारों टाइप्स। तो उसने भी रख दिया भाई पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेसिक इंट्रोडक्शन टेंस का, कि भाई टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से, ये तीनों नाम, तीनों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से, तो सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। बस केवल क्या करना है, इसका पूछे पास्ट का पूछे तो पास्ट को इसके आगे जोड़ना है, फ्यूचर पूछे तो फ्यूचर को इसके आगे जोड़ना है, और प्रेजेंट पूछे तो प्रेजेंट को इसके आगे जोड़ना है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हमारी ये बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी जो कि यहीं तक है। अब अगर आप आगे की पढ़ाई अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे स्पेशल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर डे आपको ग्रामर की नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी, और दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम आपकी पूरी कंप्लीट ग्रामर करवाएंगे, और बहुत ही सरल शब्दों में, आसान ट्रिक से, ताकि आपको रटना ना पड़ेगा। वे रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, आज जैसे हमारी टेंस की कहानी प्रारंभ हुई, इसी तरह से हम कहानियों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से इसको समझेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, उनको भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि आपकी जो नींव है वो आज से ही पक्की हो जाए, और अंत में जब आपकी रिजल्ट जो है वो आपका समझ लीजिए कि एक भवन बन के तैयार होगा, आखिरी में वो जो रिजल्ट आता है तो वो आपका अच्छा आना चाहिए। अब वो अच्छा कब आएगा, जब आप आज की आपकी जो नींव है वो अभी से पक्की होती चलेगी। तो अगर आप भी अपनी क्लास में टैलेंट बनना चाहते हैं, अपनी क्लास में सब भैया बहनों से अलग दिखना चाहते हैं, अपनी पहचान अलग दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को आज ही
स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप आपकी क्लास में एक अलग छवि अपनी बना सको। दोस्तों उसी का नाम होता है, उसकी ही अलग पहचान होती है जिसमें कुछ अलग होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा आपको टेंस का। हम कल अब नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। किसको पढ़ेंगे? इस प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे दोस्त। इस प्रेजेंट टेंस के हम प्रकार देखेंगे। प्रकार तो मैंने खैर आपको आज ही बता दिए हैं कि वही ये 4 प्रकार का होता है। पास्ट भी 4 का होता है, फ्यूचर भी 4 का होता है। उसके चारों जो 4 टाइप्स हैं वो भी बता दिए कि भाई पहले सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, बस उनके आगे